स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कशन करने जाएंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म है, डीएनए क्या बोलते हैं उसको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर सो मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर रिगार्डिंग डीएनए, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट, डीएनए was discovered by whom? By Mister, ठीक है, discovered by Mister, number one. Number two, the term DNA was coined by, डीएनए जो होता है उसका टर्म किसने दिया था, ठीक है, डीएनए का टर्म किसने दिया था, किसने डीएनए टर्म दिया था, किसने दिया था, दैट इज ज़ैकारिस। किसने दिया था, द टर्म डीएनए वाज कॉइन्ड बाय ज़ैकारिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड, ठीक है, इट कंटेन द नाइट्रोजिनस बेसेस। क्या होता है, एडेनाइन, थायामीन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर, इट कंटेन द पेंटोज शुगर। इट कंटेन द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सा होता है, पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज। पेंटोज क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन 5 कार्बन एटम, ठीक है, इट कंटेन 5 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर, ठीक है कि नहीं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट वन देखो, द एक्चुअल स्ट्रक्चर was given by, एक्चुअल स्ट्रक्चर डीएनए किसने स्टडी किया था, एक्चुअल स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज स्टडीड बाय 2 साइंटिस्ट। ऑलवेज रिमेंबर 2 साइंटिस्ट डीएनए का स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, वन इज नोन एज फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, these are the 2 scientists who studied the structure of DNA by a method that is, कौन से मेथड में ये 2 साइंटिस्ट डीएनए का स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा आता है, इस मेथड का नाम है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, by the help of this technique they studied the structure of DNA, ठीक है। इसको बेस करते हुए, by basing upon this technique, ठीक है, 2 साइंटिस्ट आ गए, ठीक है, that is वाटसन एंड क्रिक। बेस्ड upon this X-ray crystallographic technique of DNA, है ना, ठीक है कि नहीं। ये टेक्निक को बेस करते हुए 2 साइंटिस्ट आ गए, जिनका नाम क्या होता है, वन इज कॉल्ड वाटसन एंड अदर वन इज क्रिक। दे डेवलप्ड द न्यू स्ट्रक्चर दैट इज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953 में वाटसन एंड क्रिक बेस्ड अपॉन दिस क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक, ठीक है, they develop a new model, very famous model, that is called double helical model of DNA, and they awarded Nobel Prize. क्या पाए थे वो, they awarded Nobel Prize for this discovery, ठीक है। इस डिस्कवरी के लिए they Nobel Prize में अवार्ड दिए थे, ठीक है। they awarded Nobel Prize in the year 1962। ये इंपॉर्टेंट होता है, देखो बच्चे, एक हो गया कौन सा 1953 और एक दूसरा हो गया कौन सा, देखो एक 1953 है
और एक है 1962, ये दोनों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। वन इज 1953, अनदर वन इज 1962। 1953 में डिस्कवर किए थे एंड 1962 में दे अवार्डेड द नोबेल प्राइज, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए होता कैसा है, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे ये डीएनए होता कहां पे, ऑकरेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का ऑकरेंस कहां पे, डीएनए कौन सी जगह में पाया जाता है, ठीक है। वेयर डीएनए इज लोकेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डीएनए इज फाउंड इन टू सेल्स। दो तरह के सेल होते हैं हमारा, तुमको पता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, another one is called यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, another one is called यूकैरियोटिक सेल। Pro means what? It is primitive nucleus. It contain the primitive nucleus, ठीक है कि नहीं। देखो क्या होता है यहाँ पे जो डीएनए होता है, here the DNA, यहाँ पे डीएनए का कैरेक्टर कैसा होता है, inside the prokaryotic cell the DNA generally found in the form of, it is, देखो ये सर्कुलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सर्कुलर, ठीक है। एंड एम्बेडेड इन, कहां पे होता है, एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। कहां पे होता है, एम्बेडेड इन, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज नेकेड। नेकेड मींस व्हाट, सर्कुलर प्लस नेकेड। नेकेड मींस नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है कि नहीं। एंड अनदर वन इज, इट इज, देखो एक नेकेड होता है प्लस वन सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर का मतलब साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है, नेकेड का मतलब होता है नॉट बाउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन इट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है इसमें, इट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। इट आल्सो कंटेन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, देन ऑलवेज रिमेंबर इन सर्टेन प्रोकैरियोट्स, इतने कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जहां पे कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट दिखाया जाता है डीएनए का। इट कंटेन अनदर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मिड, जो कि किसी माने क्या होता है कि इट इज फाउंड इन सम प्रोकैरियोट्स, नॉट इन अदर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में टोटली नहीं होता है, ओनली दैट इज फाउंड इन सर्टेन प्रोकैरियोट्स। तो क्या लिखेंगे, इन मेनी प्रोकैरियोट्स, क्या होता है, इन मेनी प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट में क्या होता है, इट कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल segments of DNA, that extra chromosomal segments of DNA is known as, क्या बोलते हैं उसको, that is called plasmid। क्या बोलते हैं उसको, that is called plasmid, ठीक है। देखो व्हाट इज प्लाज्मिड्स, ये आता है एग्जाम में। प्लाज्मिड होता क्या है, ठीक है। प्लाज्मिड होता है, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्या होता है ये, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। व्हिच इज, देखो ये क्या होता है बच्चे, इट इज सर्कुलर। ये क्या होता है, इट इज सर्कुलर इन नेचर। क्या होता है ये, दिस प्लाज्मिड इज सर्कुलर डीएनए। डीएनए कौन से तरह का होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। इन सर्टेन प्रोकैरियोट्स का होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी दिखाई जाता है, ठीक है। ये भी देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। इट इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये रट्टा मानना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए किस तरह का होता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है, हियर डीएनए इज लीनियर। डीएनए क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। दैट मींस इट इज, देखो यहां पे क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़े थे, इट इज सर्कुलर इन नेचर, हियर लीनियर, एंड इट इज जनरली फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस। कहां पे दिखाई जाता है, न्यूक्लियस में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर डीएनए। क्यों इसको न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, बिकॉज इट इज जनरली फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहां पे होता है, जनरली एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे आर लीनियर इन स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं। और क्या होता है, देखो एक पॉइंट आ गया, और क्या पॉइंट होता है, दे आर, ठीक है, दे आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या होता है उसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, ठीक है। दे आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, दे आल्सो कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पे एब्सेंट था, वहां पे क्या था, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। और एक और स्पेशल फीचर है किसका, यूकैरियोटिक डीएनए का, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो होता है, यूकैरियोटिक सेल आल्सो कंटेन सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स, क्या होता है उनका, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। देखो यहाँ पे एक डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। इन अनदर कंडीशन इज दैट इट आल्सो द सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल आल्सो कंटेन सम सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, देखो वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, दो इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जिनका की सेगमेंट डीएनए सेगमेंट होता है, ठीक है। वन इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक को बोलते हैं, दूसरा होता है व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दीज आर द टू सेल ऑर्गेनेल्स, दीज आर द टू सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच कंटेन देयर ओन डीएनए सेगमेंट्स, उनका ओन डीएनए सेगमेंट्स होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस डीएनए इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। देखो दो तरह के डीएनए हो गया, वन इज नोन एज न्यूक्लियर डीएनए, दिस वन, क्यों न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड दीज आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। ये दो चीज आपको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए, एंड दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ये क्या होता है, दे आर जनरली प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ये क्या होता है, दे आर प्रोकैरियोटिक, इनका नेचर प्रोकैरियोटिक जैसा होता है, दैट मींस दे आर जनरली सर्कुलर इन नेचर। देखो न्यूक्लियर डीएनए इज लीनियर इन स्ट्रक्चर, whereas the extranuclear DNA that is found inside the mitochondria and chloroplast, they are generally circular in nature. Remember these two things, okay. This is a linear and this one is circular. The DNA found outside the nucleus, that is called extranuclear DNA, that are generally prokaryotic in nature, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। This is your eukaryotic DNA and this one is your prokaryotic DNA. डिफरेंस पता चला कि नहीं, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे लिनियर होता है, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली दे आर सर्कुलर, प्रोकैरियोटिक प्योरली सर्कुलर इन नेचर, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तो वेरी गुड। देखो अब हम देखेंगे क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए कैसा होगा, कैसे पता चलेगा डीएनए का लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए, ये कितना है हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ डीएनए किसके ऊपर डिपेंड करता है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज जनरली डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, देयर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जितना ज्यादा होगा उसका लेंथ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने तो बेस पेयर है उनके अंदर, ठीक है कि नहीं, दैट डिटरमाइंस द व्हाट, लेंथ ऑफ द डीएनए, व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, ठीक है, व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन द डीएनए, what is the number of nucleotide base pair or the number of nucleotides determine the length of the DNA, ठीक है कि नहीं, वेरी गुड। देखो अब हम डिटेल्स जाएंगे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कैसा होता है, ठीक है। अभी हम डिटेल्स देखेंगे क्या, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ
डीएनए। ठीक है, हम अभी देखेंगे क्या, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ऑलवेज रिमेंबर डीएनए, डीएनए क्या होता है, इट इज डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, डीएनए इज डबल हेलिक्स। किसको बनाया हुआ था, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऑलवेज मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, डीएनए आर द न्यूक्लिक एसिड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसका कंपाउंड क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो दीज आर द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दे आर द लॉन्ग पॉलीमर्स। क्या होता है, देखो पॉलीमर्स, पॉली मींस मेनी, बहुत सारा की मोनोमेरिक यूनिट होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर द मोनोमेरिक, दे आर मेड अप ऑफ सो मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स, दैट्स व्हाई दे आर नॉट पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है कि नहीं, दे आर द लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो अच्छा देखो, और क्या होता है, ये डबल हेलिक्स जो होता है, ठीक है, दैट मींस इट कंटेन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, और स्ट्रैंड भी होगा। इट इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स और टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है कि नहीं, देखो क्या होता है फीचर्स। अब हम जाएंगे किसके बारे में, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखेंगे फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल जो प्रपोज किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, उसका स्पेसिफिक फीचर क्या था। ठीक है, देखो इट कंटेन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है कि नहीं, इट कंटेन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है, देखो एंड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, तो दो स्ट्रैंड जो होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हम डायग्राम देखेंगे, देखो फॉर एग्जांपल ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द टू स्ट्रैंड्स, देखो क्या होता है, द टू स्ट्रैंड, दिस इज, ठीक है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, यहां पे एक बेस होगा, यहां पे भी एक बेस होगा। ठीक है, ठीक है नहीं, देखो द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर, इन वन स्ट्रैंड इट कंटेन नाइट्रोजनस बेस, दैट इज प्यूरिन। कौन सा बेस होता है, प्यूरिन बेस होता है। ठीक है, इन द अदर स्ट्रैंड contain the nitrogenous base, that is pyrimidines. So always remember, the hydrogen bond always takes place between the purines and pyrimidines. कौन कौन से बेस के अंदर होता है, one containing purine and another containing pyrimidine. Always remember that there is no bond takes place between purine and purines and pyrimidines. तो purine के अंदर बॉन्ड नहीं होता और pyrimidine के अंदर बॉन्ड नहीं करता। ठीक है, तो बॉन्ड किसके अंदर होता है, bond always takes place between purines and pyrimidines. क्यों, why adenine is not paired with G and guanine is in the cytosine or thymine is not paired with cytosine? ये क्वेश्चन आता है, why adenine is not paired with G in the structure of DNA and why thymine is not paired with, see, these two are pyrimidine bases and these two are purine bases. purine क्यों बॉन्ड नहीं होता, why these two never pairs inside the structural model of DNA? Why these two never pair inside the structure of DNA? Why A is always pairs with T and G always pairs with C? Always remember, A के साथ बॉन्डिंग किसके साथ होता है, T के साथ, और G के C के साथ होता है। ठीक है, A always pairs with T and G always pairs with C. Thing is that, देखो क्या होता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, they are double ring structure. ठीक है, कौन कौन से, A and G, these are double ring and these are single ring. ठीक है, देखो अगर डायमीटर को हम देखेंगे, ठीक है, डबल रिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल रिंग है, 2 रिंग,
प्लस 1 रिंग, ये आ गया प्यूरिन और ये आ गया पायरिमाइड, ठीक है कि नहीं? ये डबल रिंग, ये 1 रिंग, ठीक है। तो टोटल कितना रिंग हो गया? 3 रिंग। 3 रिंग स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आया, डायमीटर आया, यहाँ पे जो डायमीटर आया, ये 3 रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है कि नहीं? अगर हम प्यूरिन और प्यूरिन के अंदर करेंगे, देखो यहाँ पे 2 रिंग्स, यहाँ पे भी 2 रिंग्स, कितना रिंग आ गया? 4 रिंग्स। तो ये डायमीटर बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग डायमीटर, ठीक है। अगर हम पायरिमाइडिस और पैरिमाइडिस के अंदर करेंगे, ये 1 रिंग, ये भी 1 रिंग, तो कितना रिंग आ गया? 2 रिंग्स टोटल। तो ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा क्या हो जाएगा? डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? That's why to maintain a proper uniform distance, between the double helix, purine and pyrimidine bond always takes place, ठीक है कि नहीं? प्यूरिन के साथ क्यों बॉन्ड नहीं करता है? बिकॉज प्यूरिन के अगर बॉन्ड करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डबल हेलिक्स डिस्टर्ब्ड, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। अगर डिस्टेंस दोनों के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो दे आर अनएबल टू कॉइल प्रॉपर्ली, इम्प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? दैट्स व्हाई कॉइलिंग इज नॉट प्रॉपर, ठीक है कि नहीं? टू मेंटेन ए प्रॉपर और यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द डबल हेलिक्स, ठीक है कि नहीं? Purines and pyrimidines bond always occurs. Always remember, adenine always pairs with thymine by 2 hydrogen bond, and guanine always pairs with cytosine by 3 hydrogen bond, ठीक है? adenine और thymine के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड guanine और cytosine के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है कि नहीं? एंड रिमेंबर, this guanine and cytosine bond is stronger. It is stronger than adenine and thymine. GC bond is much more stronger than AT bond, ठीक है कि नहीं? GC are more stronger than AT. Whatever may be the DNA, in any DNA structure, GC is much more stronger than AT. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पता चला? वेरी गुड। देखो अब और एक स्पेशल फीचर क्या है? 2 DNA स्ट्रैंड जो होता है, डबल हेलिक्स होता है। The 2 DNA strands, they are anti-parallel. They are anti-parallel to each other. That means anti-parallel means they run in opposite direction. Run in opposite direction. They run in opposite direction. That means one running from 5 prime to 3 prime and the other running from 3 prime to 5 prime. ये 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। दे आर द पोजीशन वेयर फॉस्फेट इज अटैच्ड विद द शुगर, ठीक है कि नहीं? दे आर द पोजीशन वेयर फॉस्फेट अटैच्ड विद द शुगर, ठीक है कि नहीं? ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं शुगर फॉस्फेट लिंकेज, ठीक है? पता चला है कि नहीं? वेरी गुड। दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है? देखो नेक्स्ट फीचर क्या है? दे आर complementary to each other. Complementary to each other. Complementary means what? Both the strands are complementary to each other. That means what? Complementary means, suppose if one strand containing the purine bases, ठीक है, another strand must contain pyrimidine bases, ठीक है कि नहीं? That's why they are called complementary. अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या होगा? T होगा। अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या होगा? C ही होगा, ठीक है कि नहीं? दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है? बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दैट मींस if one strand contain the purine bases, another strand must contain the pyrimidine bases of its same partner, ठीक है नहीं? उसका पार्टनर भी सेम होगा. If it contains G, then another strand must contain what? C. And if this contain A, then another must contain T. This is known as the complementary base pair. That is ATGC base pair. These are the complementary base pair. ठीक है कि नहीं? That's why both the strands are complementary to each other. ठीक है? Next. देखो यहाँ पे होता क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स मतलब पता है? शुगर फॉस्फेट और एक शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा और एक क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होगा. ठीक है कि नहीं? बहुत different types of different nucleotides, बहुत तरह many nucleotides are joined with each other. ये एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पे क्या होता है? देखो this they linked with what? They linked with sugar. ठीक है कि नहीं? यहाँ पे ऐसे आएंगे,
देन इट इज लिंक्ड विथ फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, ठीक है नहीं, देन दे अगेन लिंक्ड विथ शुगर, ऐसे लिंकेज होगा, ठीक है नहीं। तो सो मेनी सुगर फॉस्फेट लिंकेज आर देयर, ठीक है कि नहीं। मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड विद ईच अदर टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, दे फॉर्म पोली, क्या बनाएंगे, दे फॉर्म पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्या बनाएंगे, पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स चेन दैट इज कॉल्ड पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड दिस सुगर फॉस्फेट लिंकेज, यहाँ पे लिंकेज कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड सुगर फॉस्फेट लिंकेज, सुगर फॉस्फेट लिंकेज, ठीक है कि नहीं। लिंक जो होता है, कौन सा लिंक होता है, सुगर फॉस्फेट लिंकेज, इट इज आल्सो नोन एज फॉस्फो, कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पे, दिस इज द फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन द सुगर एंड phosphate, that is called phosphodiester bond. Always remember that so many nucleotides are arranged to form a polynucleotide chain by phosphodiester bond, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनता है किस बॉन्ड के लिंकेज के जरिए होता है, that is called phosphodiester, and these are known as the backbone of DNA. This is called backbone of DNA. Which one is known as the backbone of DNA? Sugar and phosphoric acid, that is phosphate, they form the backbone of DNA, and the nitrogenous base lies right angle to it. ये जो बैकबोन होता है उसका राइट एंगल में कौन सा होता है, नाइट्रोजनस बेस लाइज करता है, नाइट्रोजनस बेस लाइज राइट एंगल टू द सुगर फॉस्फेट लिंकेज और बैकबोन ऑफ डीएनए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है कि नहीं, वेरी गुड। और देखो क्या होता है, आप ये देखेंगे डायमीटर कितना होगा इसका, डायमीटर, द डायमीटर मीन्स ये जो डिस्टेंस है दोनों के अंदर, ये कितना है, द डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स कितना है, इट इज 20 एंगस्ट्रॉम, कितना है, द डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द डायमीटर, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अनदर पॉइंट, ड्यू टू द कॉइलिंग, ड्यू टू द व्हाट, कॉइलिंग, कॉइलिंग के जरिए क्या होता है, बिकॉज दे ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, ऐसे से ट्विस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डबल हेलिकल, हेलिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर ट्विस्टिंग अराउंड ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेलिकल, ठीक है कि नहीं, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, ड्यू टू देयर कॉइलिंग पैटर्न, ठीक है कि नहीं, बिकॉज ऑफ कॉइलिंग पैटर्न दे फॉर्म टू अल्टरनेटिव ग्रुप्स, टू अल्टरनेटिव ग्रुप्स, क्या बनाते हैं वो, दो अल्टरनेटिव ग्रुप्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है कि नहीं। वन इज कॉल्ड, देखो दो ग्रुप होता है, वन इज नोन एज मेजर ग्रुप एंड अदर इज कॉल्ड माइनर ग्रुप, ठीक है। वन इज नोन एज मेजर ग्रुप एंड अदर वन इज कॉल्ड एज माइनर ग्रुप। व्हाई दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, बिकॉज ऑफ देयर कॉइलिंग नेचर, बिकॉज ऑफ देयर कॉइलिंग पैटर्न दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड मेजर ग्रुप एंड अदर वन इज कॉल्ड माइनर। देखो दिस वन इज measure group and this one is minor group, ठीक है। this one is measure group, ये हो गया मेजर एंड दिस वन इज योर माइनर ग्रुप, ठीक है। इसका आर्मस्ट्रॉन्ग ये 22 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है एंड दिस वन इज 12 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसका ग्रुप का आर्मस्ट्रॉन्ग कितना है, मेजर ग्रुप का आर्मस्ट्रॉन्ग कितना है 22 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड इसका आर्मस्ट्रॉन्ग कितना है 12 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है कि नहीं। डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, मेजर ग्रुप 22, माइनर ग्रुप 12, ठीक है, याद करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, अंदर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। अब देखेंगे ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर है, ये जो ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस पेयर्स आर देयर, सो मेनी बेस पेयर्स आर देयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइबरिंग बेस पेयर, इसके अंदर देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइबरिंग base pair is 3.4 Armstrong. Distance between two neighboring base pair is 3.4 Armstrong. 3.4 Armstrong means 0.34 nanometer. Always remember 3.4 Armstrong means 0.34 nanometer. This is the distance between two neighboring base pair. डीएनए जब कॉइल करता है, एक टॉर्न मारता है, इन वन टॉर्न
हाउ मेनी बेस पेयर इज कॉन्टेंट, ठीक है कि नहीं. डीएनए इन ईच टर्न ऑफ डीएनए, ठीक है. डीएनए जब जब एक बार टर्न करेगा, ठीक है, जब रोटेट करेगा एक बार, ईच टर्न ऑफ डीएनए कॉन्टेंट 10 बेस पेयर्स. हाउ मेनी बेस पेयर्स? 10 बेस पेयर्स. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइबरिंग बेस पेयर्स इज 3.4. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आया, डिस्टेंस covered by DNA in each turn, ये कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय डीएनए इन इच टर्न, एक टर्न अगर होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करता है डीएनए. ठीक है, देखो नाइबरिंग बेस पेयर में डिस्टेंस कितना है? 3.4. एक टर्न अगर करता है तो कितने बेस पेयर कवर करता है? 10 बेस पेयर्स. ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर. ठीक है कि नहीं? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय डीएनए इन ईच टर्न. एक टर्न में डीएनए कितने डिस्टेंस कवर करता है? ठीक है, दैट इज 34 आर्मस्ट्रॉन्ग और 3.4 नैनोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डीएनए पर टर्न. ठीक है कि नहीं? एंड दिस डिस्टेंस it is also known as, this is called pitch value of DNA. This is also known as what? Pitch value of DNA. ठीक है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, व्हाट इज द पिच वैल्यू ऑफ डीएनए? पिच वैल्यू, व्हाट इज द पिच वैल्यू ऑफ डीएनए? दैट इज 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. दिस इज द पिच वैल्यू ऑफ डीएनए. व्हाट इज द पिच वैल्यू ऑफ डीएनए? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. ये रिमेंबर करना पड़ेगा. ठीक है, the distance covered by the DNA per ton is 34 Armstrong. That is otherwise called as pitch value of DNA. ठीक है कि नहीं? देखो अब हम देखेंगे और एक तो साइंटिस्ट है जिसका नाम है अर्विन चारगॉफ. अर्विन चारगॉफ. ठीक है, ये नया फॉर्मूला बताया. ठीक है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू चारगॉफ ये क्या बोले? ये बोले कि नंबर 1, देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ चारगॉफ. चारगॉफ क्या क्या बोल रहे थे? ठीक है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू चारगॉफ, ठीक है कि नहीं, अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ व्हाट? पायरिमिडिन्स. अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन्स. जितना प्यूरिन होगा उतना क्या होगा? पायरिमिडिन्स बेस भी होगा. दैट मीन्स प्यूरिन मतलब क्या है? A plus Z is equal to T plus C. The number of A and G is equal to the number of T and C. जितना प्यूरिन बेसिस होगा वहां इतना क्या होगा? पैरिमिडिन बेस भी होगा. नंबर 2 और क्या बोले? अमाउंट ऑफ A इक्वल टू अमाउंट ऑफ व्हाट? T. जितना A होगा उतना क्या होगा? T भी होगा. जितना आर्जिनिन होगा उतना थायमिन होगा. Then only the strand will what? They become complementary to each other. Then number 3, amount of G is equal to amount of C. जितना G होगा उतना भी क्या होगा? C होगा. And the fourth important term is that is it form a base ratio. It produce a what? Base ratio, that is A plus T by G plus C. That is base ratio is called A plus T by G plus C. And this base ratio is always remain constant. It always remain what? Constant for a particular species. For a particular species. A particular species के लिए this base ratio is always remain constant. And always remember, it always varies from 0.4 to 1.9. It always varies from 0.4 to 1.9. एक तो बात है. ठीक है कि नहीं? एक तो बात क्या है? That is, if base ratio is less, अगर base ratio क्या होगा? Less होगा. ठीक है कि नहीं? If base ratio is less, then they are the group of lower organisms. In general, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका बेस रेशियो
थोड़ा कम होता है, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 इनके अंदर रहता है। क्या? द बेस रेशियो ऑफ लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट द बेस रेशियो ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज हायर। ठीक है, अगर हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, हायर ऑर्गेनिज्म और डेवलप ऑर्गेनिज्म होंगे, उनका बेस रेशियो ऑलवेज हाई, दैट इज मोर देन 1। ठीक है कि नहीं? बेस रेशियो क्या होता है? हायर ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा ज्यादा रहता है एंड लोअर ऑर्गेनिज्म थोड़ा कम रहता है। ठीक है कि नहीं? इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द बेस रेशियो ऑफ द डीएनए। द बेस रेशियो डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ स्पीसीज, whether it belongs to deer or belongs to tiger or belongs to lion or anything, that determines the types of species। ये कौन सा स्पीसीज है, ये डिटरमाइन करता है कौन? ये करता है बेस रेशियो। ठीक है कि नहीं? बेस रेशियो डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स स्पीसीज, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक। ये क्या होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, और a particular species it is fixed, that's why it is called what? Species specific। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्गप्स रूल। ठीक है, दिस इज द चार्गप्स रूल व्हिच फाइनली कंक्लूड दैट द अमाउंट ऑफ आर्जिनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन एंड द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूरिन जितना होगा पैरामेनिन भी उतना ही होगा। ठीक है कि नहीं? दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एरोइन चार्गप्स। ठीक है कि नहीं? ये थोड़ा स्ट्रक्चर आ गया क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, फंक्शन ऑफ डीएनए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। अब हम देखेंगे क्या? फंक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन क्या होता है? ठीक है कि नहीं? देखो, फर्स्ट नंबर 1, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? एक्ट एज genetic material। act as what? It act as genetic material in most of the living organism। in most of the living organism it act as what? Genetic material, that is it is responsible for the transmission of character from one generation to another, except certain viruses, except certain viruses, in certain virus, ठीक है, उनको छोड़ के in all the living organisms it acts as the genetic material। number 1। number 2, और क्या होता है? it causes what? variation। इसमें क्या आता है? it also causes what? variation। ये variation लाता है। क्या लाता है? it causes variation, and always remember variation is the raw material of evolution। due to variation क्या होता है? due to variation होता क्या है? evolution होता है। because of variation there is evolution बनता है, इसीलिए तो हम evolution करते जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? because of this variation it causes evolution। ठीक है, ये 2 नंबर। 3, it also perform dual function, that is autocatalytic function, another one is heterocatalytic function। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, autocatalytic function, another one is heterocatalytic। auto means self catalysis, that means ये अपना खुद का डीएनए बना सकता है। ठीक है नहीं? it can produce its own type of डीएनए। ठीक है नहीं? and that method is known as replication। क्या बोलते हैं उसको? replication। that means डीएनए can produce another copy of its own DNA। DNA can produce its another copy of own DNA। ठीक है कि नहीं? and this method is called replication। इसको क्या बोलते हैं हम? DNA replication। and this is the auto means, auto का मतलब क्या है? auto का मतलब होता है, auto means self catalysis, खुद का बना सकता है। ठीक है कि नहीं? and hetero means others or different or others। ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स कैटालिसिस मतलब तो पता है, दैट मीन्स ये डिफरेंट टाइप का भी बना सकता है। ठीक है कि नहीं? फॉर एग्जांपल डीएनए कैन प्रोड्यूस आरएनए। डीएनए क्या प्रोडक्शन करता है? इट कैन प्रोड्यूस आरएनए, एंड दिस मेथड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? दिस फेनोमेनन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? देखो, it can produce
it can produce its own copy. That is the method known as replication, and that function is called as autocatalytic function of DNA. और क्या कर सकता है? It also produce RNA. ये DNA RNA भी प्रोड्यूस कर सकता है, and this function is known as heterocatalytic में different form प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है कि नहीं? That's why it is called heterocatalytic function of DNA, and this method is known as ट्रांसक्रिप्शन. क्यों ये रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या है बाद में पढ़ना है, अभी हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है? केवल इतना ही जानना है. इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन टाइप एज वेल एज अदर टाइप. ओन टाइप को क्या बोलते हैं? दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोकैटालाइटिक. अदर टाइप होगा तो हेटेरोकैटालाइटिक. ड्यू टू द अबव मेंशन्ड फीचर्स, डीएनए इज नोन एज द बेसिस ऑफ लाइफ. इट इज नोन एज द बेसिस ऑफ लाइफ. ठीक है कि नहीं? It controls so many activities inside our body. That's why it is called basis of life. ठीक है कि नहीं? This is the DNA, a remarkable structure found inside our body. This is all about what? Structure and function of DNA.